ज्ञान और विद्या किसी भी महान राष्ट्र की आत्मा होते हैं। जिस समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना या भौतिक सुख पाना रह जाए, वहां मानवीय मूल्यों का पतन निश्चित है। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा गुरुकुलों की पवित्र भूमि पर पनपती थी, जहां प्रतिभा का सम्मान था और विद्या को तपस्या माना जाता था। किंतु आज जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान रूप को देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि विद्या का वह पवित्र स्वरूप कहीं खो गया है। आज ज्ञान का मंदिर व्यापार का केंद्र बन चुका है, जहां महान आदर्शों की स्थान पे एक सुनियोजित व्यवसायिक कुचक्र ने ले लिया है। सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा और निजी संस्थानों का व्यवसायीकरण इस व्यवस्था के सबसे गहरे घाव हैं। एक और सरकारी विद्यालयों में मूल सुविधाओं का अभाव है, जहां शिक्षकों को पढ़ाने के पवित्र कर्तव्य से हटकर चुनाव और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया जाता है। दूसरी ओर बड़े और भव्य दिखने वाले निजी विद्यालय शिक्षा के नाम पर मध्यम वर्ग को भारी आर्थिक शोषण में डाल रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा उत्पाद बना दिया है जिसे अनुचित मूल्य पर बेचा जा रहा है। यूनिफॉर्म से लेकर पुस्तकों तक सब कुछ इस व्यापारिक षड्यंत्र का भाग है, जो अभिभावकों को निरंतर आर्थिक और मानसिक संताप की ओर ढकेल रहे हैं। इस स्थिति को देखकर मन में कई गंभीर प्रश्न उठते हैं। क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त करना अब केवल धनवानों का अधिकार बनकर रह जाएगा? क्या एक साधारण परिवार का बालक अपनी योग्यता के बल पर श्रेष्ठ शिक्षा का स्वप्न भी नहीं देख सकता? जब नीतिकार और समाज इस भयंकर पतन पर मौन धारण कर लें, तो क्या यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ किया गया विश्वासघात नहीं है? न्याय और समानता के जिन महान आदर्शों की हम बात करते हैं, वे इस भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के सामने आकर अचानक क्यों लुप्त हो जाती है? हमारे प्राचीन विचारकों ने विद्या को बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माध्यम बताया था, किंतु आज का यह मायाजाल बालकों और बालिकाओं को स्वतंत्र चिंतन की ओर ले जाने के स्थान पर उन्हें एक यांत्रिक व्यवस्था का दास बना रहे हैं। आज की शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान, खेलकूद और चरित्र निर्माण लगभग समाप्त हो चुके हैं। सत्ता और धन के संरक्षण पर पनप रहे ये विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान परोपकार का आवरण ओढ़कर अनुचित लाभ कमा रहे हैं। इससे पूरी प्रणाली की प्रासंगिकता पर भी गंभीर आशंका उत्पन्न होती है। यह केवल धन की लूट नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की सुनियोजित हत्या है। फिर भी मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी अज्ञान और लोभ ने सत्य को ढकने का प्रयास किया है, तब समाज की चेतना ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इस निराशा के बीच भी यह अत्यंत आवश्यक है कि हम शिक्षा के वास्तविक और कल्याणकारी स्वरूप को पुनः स्थापित करने का संकल्प लें। यह शोषण का अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। सत्य, न्याय और ज्ञान का प्रकाश अंततः इस व्यवसायिक कुचक्र को भेद कर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण अवश्य करेगा। जब समाज जागेगा और विद्या के वास्तविक मूल्य को पहचानेगा, तब एक बार फिर हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्र के उत्कर्ष का मार्ग बनाएगी और सत्य की यही विजय सदा के लिए अंकित होगी।